तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल के एग्जाम कार्यक्रम में। दोस्तों आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर नंबर आप अच्छी तरीके से तैयार करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न को तैयार करने में बहुत ही मेहनत लगा है और वीडियो को बनाने में भी बहुत मेहनत लगता है। तो वीडियो को अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर एक है, इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है। चलिए देखते हैं ऑप्शन को। तो ऑप्शंस हैं शिकार, परिजीविता, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए शिकार भी ज़रूरी है और परिजीविता भी ज़रूरी है। इसका अर्थ यह है कि इसमें जो ऑप्शन सी है वह बिल्कुल सही है। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो प्रश्न नंबर 2 है, निम्नांकित में से कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है। मतलब पॉपुलेशन को रोकने के लिए, जन्म दर को कम करने के लिए कौन सी शल्य मतलब होता है डॉक्टरी, कौन सी डॉक्टरी विधि है। वेसेक्टोमी, टुबेक्टोमी, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वह है वेसेक्टोमी और टुबेक्टोमी दोनों, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है। निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है। निषेचन, अंडोत्सर्ग, वीर्यपतन, आरोपण। तो इसका जो सही जवाब है कि कॉपर टी किसे रोकता है, तो कॉपर टी जो रोकता है वह है ऑप्शन नंबर बी, अंडोत्सर्ग को। अंडोत्सर्ग का मतलब क्या होता है कि अंडाशय से अंडे का उत्पन्न होना है अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो इसको रोकने का काम करता है कॉपर टी, यह एक डिवाइस होती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 है, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा वांध्यकरण प्रक्रिया को कहते हैं। महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा वांध्यकरण प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं नलिका उच्छेदन, शुक्रवाहक उच्छेदन, प्रत्यारोपण का या रोधक। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, नलिका उच्छेदन। ठीक है, इसका सही जवाब है नलिका उच्छेदन। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नांकित में कौन यौन संचरित रोग है। तो यौन संचरित रोग क्या होता है, जो यौन संपर्क के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, एक दूसरे के साथ संपर्क के द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है। मलेरिया, एड्स, डेंगू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वह है एड्स। एड्स एक यौन संचरित रोग है। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्रश्न नंबर 6 है, यौन संचरित रोग है। ऑप्शन 4 है खसरा, टीबी, गोनोरिया, टाइफाइड। तो इसमें जो यौन संचरित रोग है वह है ऑप्शन नंबर सी, गोनोरिया। गोनोरिया भी एक यौन संचरित रोग होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। तो प्रश्न नंबर 7 है, अंतःगर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर है। मतलब अंतःगर्भाशय तकनीक जो है यह एक प्रकार की तकनीक होती है और इसकी असफलता मतलब कितने % यह असफल हो सकता है, इसका रेट पूछा है। तो यह है 4%। इसका सही जवाब है 4%। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। तो प्रश्न नंबर 8 है, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की ज़रूरत है। जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की ज़रूरत है, क्या क्या ज़रूरत है। यौन संचित रोग से बचाव, गर्भपात, गर्भवती का समुचित देखभाल, इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, इसके बाद आते हैं
इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है। प्रश्न नंबर 9 है जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है। तो जनसंख्या विस्फोट का क्या परिणाम है, मतलब जब जनसंख्या विस्फोट होता है तो इसका क्या रिजल्ट आता है। तो जनसंख्या विस्फोट क्या होता है कि जब किसी क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि होती है तो इसे कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। तो इसके कारण क्या होता है, आय में ह्रास, भूमि का ह्रास, खनिज का ह्रास, इनमें से सभी। तो देखिए जनसंख्या जब बढ़ती है तो इन सभी में कमी आती है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 10 है जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है। इसमें पूछा गया है माला डी, माला एन, सहेली, इनमें से सभी। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो गर्भ निरोधक गोलियों का यूज किया जाता है वह है इनमें से सभी। मतलब ये सभी प्रकार की जितनी भी गोलियां हैं यह कैसी गोली है, हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियां होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। तो प्रश्न नंबर 11 है निषेचन रोकने के शल्य विधि को कहते हैं। निषेचन रोकने के शल्य विधि को कहते हैं वेसेक्टोमी, टुबेक्टोमी, एमटीपी, सभी। तो निषेचन रोकने की जो शल्य विधि होती है वो होती है सभी। मतलब वेसेक्टोमी भी होता है, टुबेक्टोमी और एमटीपी, यह तीनों निषेचन को रोकने की शल्य विधि है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12 है निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है। टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, सिफिलिस। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी, सिफिलिस। सिफिलिस एक प्रकार का यौन संचारित रोग होता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। तो प्रश्न नंबर 13 है भारत में प्रथम जनगणना कब हुई। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है 1951 में। भारत में प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। तो प्रश्न नंबर 14 है उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। मतलब कि मृत्यु दर हाई मतलब बहुत तेज़ी से हो और जनसंख्या में कमी हो तो इसको क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या अवनमन, जनसंख्या विस्फोट, उपरोक्त सभी। तो इसे हम कहते हैं जनसंख्या अवनमन। इसको कहते हैं जनसंख्या अवनमन। ठीक है। अवनमन का मतलब होता है कमी होना। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। तो प्रश्न नंबर 15 है कि सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका मतलब गोली है का प्रयोग की जाती है। मतलब जो सहेली गोली होता है इसका प्रयोग किया जाता है रोजाना, साप्ताहिक, तिमाहिक, मासिक। तो जो सहेली होता है इसका जो यूज होता है वह किया जाता है साप्ताहिक। ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, साप्ताहिक। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। तो प्रश्न नंबर 16 है RU486 दवा का प्रयोग की जाती है। मतलब ये जो दवा है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, गर्भ निरोधन में, एमनियोसेंटेसिस में, गर्भपात कारक के रूप में, म्यूटाजन के रूप में। तो इसका जो सही जवाब है इस दवा का जो उपयोग किया जाता है वह गर्भपात कारक के रूप में किया जाता है। मतलब गर्भपात को कराने के लिए। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 है प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ। मतलब इसमें से कौन सा कारण है जो जनसंख्या विस्फोट का पहला कारण है और वह मानव के द्वारा उत्पन्न हुआ है। कृषि, औद्योगिकीकरण, अल्पायु विवाह, सभ्यता में परिवर्तन। तो इसका जो सही जवाब है अल्पायु में विवाह, कम उम्र में विवाह ही जनसंख्या विस्फोट का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। तो प्रश्न नंबर 18 है मादा में मुखीय गर्भ निरोधक किसे रोकती है। मादा में मुखीय गर्भ निरोधक किसे रोकती है, अंडोत्सर्ग को, निषेचन को, रोपण को, योनि में शुक्राणु का प्रवेश को। तो
तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, योनि में शुक्राणु का प्रवेश। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। तो प्रश्न नंबर 19 है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है गर्भपात, मुख्य गोलियां, वीर्य सेवन, वंध्याकरण। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, वंध्याकरण। ठीक है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त जो विधि है वह है वंध्याकरण। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। तो प्रश्न नंबर 20 है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? माला डी, संयुक्त गोली, सहेली, निरोध। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, सहेली। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए